चाहिए। आप जाइए, कर लेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। मैं समीम क़ल्ब से बिरादर मोहतरम साहबजादा एक वो साहबजादे हैं, एक ये साहबजादे हैं, तो वो साहबजादे जो हैं वो पहचान है उनकी, और साहबजादा साहब पहचान है हमारी। हम इनकी पहचान बनने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खिदमत करते रहें। लेकिन मुस्तफ़ा अंसारी भाई, एक बात अर्ज करता चलूं, सच बात यही है कि ये जो महफिल है जिसमें इस वक्त बहुत सारे ऐसे नौजवान, छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि वो बैठे क्यों हैं। सच बात यही है, और उन्हें क्या मिल रहा है, लेकिन बैठे हैं। और आने वाले वक्तों में मैं यकीन से कह सकता हूं कि जो बच्चे बैठे हुए हैं इनमें इंशाअल्लाह ताला इस इदारे से इकबाल, गजाली, फराबी जैसी शख्सियत पैदा होंगी। मैं नाउम्मीद नहीं हूं, मैं नाउम्मीद नहीं हूं। और जो गुफ्तगू यहां पर हुई है, चूंकि वक्त का तकाजा यह है कि लम्हात को समेटा जाए और मुंतशिर और आखिर रफ्ता को यकजा किया जाए, और फिक्री इन्हितात के इस दौर में कि जिसमें लोग कल्लाश हो गए हैं और मारूजी हालात ने भिखारी बना दिया है इंसानों को, कि वो अल्फाज से लेकर तहरीर के मुख्तलिफ असालीब तक इस तरह से सरका करते हैं कि मोहसिन का नाम ना आए लेकिन अपना नाम बड़ा हो जाए। मैं ये कहता हूं वैसे तालिब इल्म के बड़े वो होते हैं कि जो इल्मी एतबार से अपने मोहसिनीन के नामों को बयान करके उस पर फख्र करे और ये बतलाए कि हमने उनके सामने जानो अदब तय किया है और सीखा, और ये उनका हवाला है, ताकि आने वाले वक्तों में लोग ये कह सके कि ये एक गैरतमंद मुफक्किर था या लिखने वाला था या मौलिफ था, जो भी था। लेकिन बदनसीबी ये कि हज़रत अल्लामा रहमतुल्लाह ताला अलैह की तसानीफ के बहुत से हवाले मैंने देखे, और तहरीर खुद बोलती है, जैसे मज़ारात बोलते हैं ना, है ना जनाब, मज़ारात बोलते हैं ना, या इस पर दलाइल की जरूरत है? मेरे ख्याल इस पर तो दलाइल की जरूरत नहीं है। मज़ारात बोलते हैं, कुबूर बोलती है, वली बोलता है। इसी तरीके से हजरत अंसारी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिस शख्सियत, जिस पर गुफ्तगू यहां पर हुई है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ 2-3 बातें कहूंगा कि जो उनकी शख्सियत की सबसे अहम बात है कि उसमें एक सूफी भी नजर आ रहा है, उसमें एक मुफक्किर भी नजर आ रहा है, उसमें एक ऐसा मिलनसार शख्स भी नजर आ रहा है कि जो अपने वक्त के जय्यद उलमाए कराम की मोहब्बत को किसी बुग़्ज़ से बयान नहीं करता, बल्कि इतना खुलकर बयान करते हैं कि बकौल मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा अब्दुल हमीद बदायूं साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह कि अगर वली कामिल और शख्सियत के मुताले की तरफ जाना है तो अंसारी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुताला किया करो। ये क्यों? ये तो ज़वाहिर पर बात है। अब जरा सा बातिनी फ़ुयूज़ की तरफ अगर आप जाएं तो सारी करामात पर भी और माशरे के मसाइल पर भी
हालात पर भी, जोग्राफियाई मामलात पर भी, सयाहत पर भी, और अंग्रेजी के अगर आप टर्म्स की तरफ जाते हैं तो जिसको आप उर्दू में भी बयान करते हैं, अंग्रेजी में बयान करते हैं, और गुफ्तगू के असलूब को, जिस मेथड को आप पुरानी फाउंडेशन में पढ़ें या दीगर क्रिश्चियनिटी के हवाले से पढ़ें या इश्तिराकियत के हवाले से पढ़ें, तो आप हैरान हो जाएंगे कि जो डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथोडोलॉजी क़िबला अल्लामा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस्तखराजी और इस्तक़राई मकतब फिक्र को यकजा किया है, जिसमें कभी कभी ऐसा महसूस होता है, मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, मैं अकीदत की बुनियाद पर यह बात नहीं कर रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से ही बात कर रहा हूं कि जब पॉलिटिक्स और एथिक्स की किताब यकजा थी अरस्तू की, और जो अरस्तू के फिक्री मबाइस को जानते हैं लोग जिन्होंने पढ़ा है, उनकी बात कर रहा हूं, तो वो इस बात को जानते हैं कि अरस्तू ने 7 से ज्यादा मकामात पर लड़खड़ा कर इस बात का एतराफ किया है कि मैंने शायद मबाहिस में इख्तलाफ किया, नतीजे में सियासत, सियासियात और अखलाकियात यकजा हो गई, जिसके नतीजे में एथेंस और स्पार्टा का माशरा मुतासर हुआ है। देखिए, ये बहुत अहम बात है जिस पर तवज्जो देने की जरूरत है। एथेंस और स्पार्टा का माशरा मुतासर हुआ है, और ये जो सोक्रेटिस का मकतब फिक्र है, जिसको आप सुकराती रवाकियत पसंदी का भी मामला कहते हैं, जिसमें आपको क्रीटो, फाइडो, अपोलॉजी और ये कैरेक्टर्स आपको बिखरे बिखरे नजर आते हैं, और इस इंतशार की कैफियत के अंदर ये मुफक्किरीन पे दर पे, चाहे वो बर्क हो, पीएच ग्रीन हो, या इसी मकतब फिक्र के दीगर लोग हो, जिसमें बाद में जाने के बाद एन मैरी शिमल ने जो जुमला लिखा था वो ये था कि जहां ठहराव और सुकूत नजर आता है और जहां पर ठहराव के साथ इस्तकामत नजर आती है, वो इकबाल की तहरीर में नजर आती है। तो इस्तखराजी और इस्तक़राई मकतब फिक्र को महज बयान कर देना, यकजा कर देना, और उसके बाद मबादियात को खल्त मल्त करके बयान करने से मुंतशिरुल मिजाज और मुंतशिरुल ख्याल मुफक्किरीन तो पैदा होते हैं, जैसे कि आज के टेलीविजन पर आपको बहुत सारे ऐसे लोग नजर आते हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि शान नुज़ूल का मतलब क्या होता है, उन्हें यह भी नहीं पता कि ये आयत कुरानी मुखातब किससे है, उन्हें यह भी नहीं पता कि कुरान के असालीब के अंदर जो एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजीज हैं, जो उस जमाने के अंदर हमें नजर आती है सहाबा कराम में, और आज के दौर में जो लोग ये कहते हैं कि वो उस एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजी को ऑब्जर्वेशनल मेथोडोलॉजी, जिसको आप तजरीबी या तस्कीरी बकायदा फिक्र से मिलाकर आप बयान करते हैं, और फिर बयान करते हुए आप ये कहें कि साहब मैंने कुरान के असलूब को बयान कर दिया, आप ठोकर खाते हैं। हाँ, एक बड़ा मुफक्किर नजर आता है जिसको फजलुर रहमान अंसारी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की मोहब्बत की शमा को हाथ में लेकर ऐसे चल रहे हैं आज भी यहाँ पर कि अगर आप उस हदीस की तरफ, उस वाक़े की तरफ जाएं कि 2 सहाबा हुजूर की बारगाह से निकले और निकलने के बाद इस तरीके से चल रहे हैं कि उनके आगे या उनके सामने शमा फरोजा है ना ये वाकया। बस ये इशारा करके आगे निकलूंगा कि ये फजलुर रहमान अंसारी रहमतुल्लाह ताला अलैह मदीने की उस शमा को फरोजा करके कुरान को पढ़ रहे हैं, जिसमें अकीदत का मेहराब सजा हुआ है, जिसमें तहरीर खुद भीख मांगती है इनसे, और जिसमें हुजूर का इश्क न सिर्फ कुरान के हवाले से बल्कि उनकी तहरीर के हर फिक्री जाविये में इस तरीके से नजर आता है कि अगर इकबाल हयात होते और एक बार फिर कायनात के अंदर कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए तो आप उन मुसन्निफीन को जो लिखने वाले कदीम जमाने के हैं, चाहे वो कुरून ऊला के हों या अज़मिना वस्ता के हों या अहदे हाजिर के मुफक्किरीन हों, इनमें आज़मिना यानी जमानों से आप नापतोल न कीजिए। हजरत अल्लामा अंसारी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिस मकतबे फिक्र को रिवाज दिया, आप खुशनसीब नौजवानों, चाहे आप ग्रेजुएट हो या ना हो,
कल हो, लेकिन आप बहुत खुशनसीब हैं। और ये उलमा इकराम जो यहाँ के तलबा भी रहे हैं, और मैं भी एक मामूली सा खादिम इस इदारे का हूँ, मेरी भी एक निस्बत इस इदारे के साथ है, और अंसारी भाई के साथ तो जो मोहब्बत का रिश्ता और आप हजरात से जो ताल्लुक है, मैं एक बात अर्ज करता चलूं कि ये जितनी आपको रोशनी आपको हिंदुस्तान पाकिस्तान से लेकर अफ्रीका और अमेरिका में नजर आती है, आप ये मत समझें कि ये रोशनी खुद ब खुद हो गई। ए रजा, ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, ये आला हज़रत का वो फैज़ है, शाह अब्दुल अलीम सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो फैज़ है, अल्लामा अंसारी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये फैज़ है कि हर दिल चमक रहा है, और कुरान हर दिल में से खुद ब खुद पुकार पुकार के लिए कहता है कि कस्बी इश्तिराकियत की बात करने वालों, लेनिन माओ मार्क्स की बात करने वालों, अहदी हाजिर के अंदर मनाकिशात और मफादात के साथ अपने फतवे देने वालों और अपनी ज़बान और बयान को बेचने वालों, तुम्हें सरफरोश होना चाहिए था, तुम कदम बोस हो गए। लेकिन अंसारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस तरीके से कलम की, हदीस की और हुजूर की मोहब्बत को कुरान की सरफरोशी के साथ इस तरह से रखा है कि वो उन लोगों में हो गए जो सरफरोश हो गए, और जिन लोगों ने कलम को बेच दिया वो कल भी मातूब थे और कल भी मातूब होंगे। क्यों कि जो गैरतमंद मोहब्बत करने वाले हुजूर से मुफक्किरीन माजी बईद में या माजी करीब में गुजरे हैं, उनके नामों को कोई मिटा इसलिए नहीं सकता कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके नामों पर अपनी मोहब्बत की तस्दीक सब कर दी है और ऐसी मोहर लगा दी है कि अल्लामा रहमतुल्लाह ताला अलैह से मोहब्बत करने वाले सिर्फ जामिया अलीमिया में नहीं है, सिर्फ इस चार दीवारी के अंदर नहीं है। अंसारी भाई, आपको तो आपके इल्म में यकीनन होगा, बहुत से प्यार करते होंगे, लेकिन हजारों लाखों लोग ऐसे भी हैं कि जो अल्लामा रहमतुल्लाह ताला अलैह की ऑडियो सुनते हैं, अल्लामा रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताबों को पढ़ा उन्होंने, यहाँ तक कि मुझसे एक मुस्तशरिक ने, जिसका नाम मैंने गुज़िश्ता शायद गुफ्तगू में भी लिया था यहाँ पर जब हाजिर हुआ था, डॉक्टर थियोडोर राइट जूनियर, बड़ा मशहूर लिखने वाला है और फन हदीस पर इतना मजबूत मुस्तशरिक है कि अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो मेरे ख्याल है आप मुहद्दिस आज़म कह देंगे उस शख्स को अपने वक्त का, कहेंगे इतना बड़ा आदमी है ये। हालांकि वो मुहद्दिस आज़म नहीं है, वो तो किसी और वजह से पढ़ता है और उसका मतमे निगाह कुछ और है। उसने एक जुमला कहा, उसने ये जुमला कहा कि पाकिस्तान से मैंने इकबाल को पढ़ा और डॉक्टर अंसारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का हवाला दिया उस शख्स ने, न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं वहां पर मौजूद था, वहां मेरी उनसे गुफ्तगू हुई और बहुत तफसीली तौर पर उन्होंने कहा कि दो लोग ऐसे हैं जिसकी वजह से मैं मुतासिर हूँ पाकिस्तान से, एक अल्लामा अंसारी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, दूसरा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो आप लोग बेटो बच्चों मेरे ये याद रखना आप लोग कि ये जिस इदारे से आप मुंसलिक हैं, ये इदारा सिर्फ तहरीर और तकरीर का नहीं है, बल्कि तबलीग का ये ऐसा जरिया है कि जब इंशाअल्लाह ताला आपके कलम में अल्लाह ताला इतनी बरकत देगा कि जब आप उनके मज़ार मुबारक पर हाजिरी देकर निकले ना, तो सिर्फ एक जुमला कहें कि हमें अपना जैसा बना दें, सिर्फ ये जुमला कहते हैं और आप हैरान होंगे। मैं एक हवाला दे रहा हूं, है तो दूसरी दुनिया का हवाला, मैं वो कोई वीडियो क्लिप देख रहा था और वीडियो क्लिप तो अल्लामा नस्वी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो जुमला किताब में शराक़ात नस्वी में वकरामातुल औलिया हक़्क़ुन, वकरामातुल औलिया हक़्क़ुन है, बगैर इसके तो आप इनकार कर दिए तो खत्म हो गया मामला, ये से निकल गया। अब आप जब इस पर आते हैं तो मैं 2-3 दिन पहले कोई क्लिप देख रहा था, तो उसमें तकी उस्मानी साहब की गुफ्तगू है और उसके अंदर गुफ्तगू करते करते उन्होंने रफ़ी उस्मानी साहब के हवाले से लिखा कि उन्होंने कहा कि साहब रफ़ी उस्मानी साहब गो के दुनिया से चले गए लेकिन उनका फैज़ जारी है। ठीक है, यहाँ तक गुफ्तगू हो गई और उसके बाद ये कहा कि जब मेरे वालिद गिरामी यानी मुफ्ती शफी उनका इंतकाल हुआ तो एक साहब आए और आकर उन्होंने कहा, यानी दिल के धारस के लिए गुफ्तगू करते हुए कहा कि बेटा परेशान ना हुआ। आपने सुना है, आपकी मुस्कुराहट बता रही कि आपने सुना है कि बेटा परेशान ना हो, अगर आपके वालिद यानी मुफ्ती शफी साहब जो कि लारी के सब कुछ उनके वालिद थे, उनके लिए सब कुछ, वालिद तो सब कुछ सबके लिए होते हैं, कि आपके वालिद बज़ाहिर दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन हमने ये पढ़ा है कि जब वली मर जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो उसकी ताकत और बढ़ जाती है। तो भाई हम भी तो यही कहते हैं
बस फर्क यह है कि इन औलिया कामिलीन के लिए कुरान गवाही देता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ये ऐसे लोग हैं, मैं यकीन कामिल से कह सकता हूं कि जब आप इनके दरवाजे पर हाजिरी देंगे ना, तो आप यकीन जाने कि बहुत सारी किताबें आपके दिलों पर मुनकशिफ होंगी, और इस पर जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अबवाब कायम किए हैं ज़ियारत कि कैसे मुनकशिफ होती हैं चीजें। चूंकि वक्त ये नहीं है तफसीली गुफ्तगू का, सिर्फ इतना अर्ज करता चलूं कि हजरत अल्लामा अंसारी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो कुरान करीम की खिदमत की है और जो कुरान करीम का असलूब इख्तियार किया है, बड़े बड़े लोग लिखते हुए लड़खड़ा गए। अंसारी भाई, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ। खास तौर पर हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाते तो हैं यूनिवर्सिटीज में, लेकिन यूनिवर्सिटी वालों को भी बहुत को नहीं पता कि रिसर्च होती क्या है, नहीं मालूम। रिसर्च सही तहकीक तो मदरसे ही करता है, तहकीक तो मदरसे में ही होती है। कैसे होती है तहकीक? मदरसे में ऐसी होती है कि आंख बंद की, हुजूर की मजार की तरफ रुजू किया, हुजूर ने इजाजत दी, बुखारी ने लिखना शुरू कर दिया। है कोई यूनिवर्सिटी दुनिया की ऐसी कि वहां का कोई मुफक्किर मुहक्किक आंख बंद करके लिखना शुरू करे और इजाजत ले? नहीं, ये मदरसे को अल्लाह ने ये एहसास दिया है। इस इदारे को जिसकी निस्बत है जिस बुजुर्ग से अंसारी रहमतुल्लाह ताला अलैह से, अल्लाह तबारक व तआला ने इनके फैज का साया आप पर हम पर रखा है, और हमेशा कायम रहे, खुदा करे ये साया इनका और इनकी नजर हम पर रहे कि इनकी ताईद से ही इल्म मुकम्मल होगा, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि ये जो दौर है फितने का, मुश्किलात, इब्तिला का, इसमें जो ज़वाहिर के लोग हैं, जो जाहिर के लोग हैं, जिसको हम कहते हैं जाहिरी मकतब फिक्र, इनसे मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बातिन का इतना मजबूत मकतब फिक्र है कि हमारा बातिन रोशन है इनकी निस्बत से, और जब इनकी निस्बत से ये बातिन रोशन हो गया तो फिर याद रखिए कि नूरन अला नूर। अल्लाह ताला हमारे इस ताल्लुक को हजरत की बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और मैं तो ये अर्ज करूंगा कि अंसारी भाई, आपका जो गुज़िश्ता नशिस्त का जो मकाला गुफ्तगू उन्वान तसव्वुफ, सुभान अल्लाह, आपने तजल्लियात पर जो बात की थी, नूर मोहम्मदी पर जो बात की थी, अनवार पर जो बात की थी, और उसके अंदर जो तसव्वुफ के जो बुनियादी मनाहिज है उस पर जो आपकी गुफ्तगू थी, कमाल कर दिया। और ये फैज उन्हीं का है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज सिर्फ इस बात की जरूरत है कि हम फिक्री इज्तिहाद में एहतियात के साथ आगे बढ़े। हम बाज़ औक़ात मदर पिदर आजाद होकर फिक्री इज्तिहाद की बात करना शुरू कर देते बगैर ये सोचे हुए कि कुरान और हदीस क्या रही है, नहीं सोचते। लेकिन चूंकि हमारे पास कोई ज़ाहिरी रुतबा है या कोई ज़ाहिरी नाम है या कोई एक मौका है, तो हम उसका फायदा उठाते हैं। बिल्कुल नहीं। हजरत अल्लामा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इतनी माशाअल्लाह तकारीर है उनकी और तहारीर हैं, लेकिन मैंने कहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि कहीं कलम में खुद सताई, लग़्ज़िश या कहीं किसी जगह किसी भी एतबार से अपने किसी बुजुर्ग के हवाले को तल्फ होते हुए नहीं देखा। कि अल्लामा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की तहरीर में बहुत बड़ी बात ये इल्मी दयानत है। तो आप हज़रात चूंकि अब अगले लम्हात में जाएंगे, आप बहैसियत मुहक्किक के काम करेंगे, तो चाहिए कि हजरत अल्लामा रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो मनहज है, जो तर्ज़ इस्तिदलाल है और जो तर्ज़ बयां है, उसको जिंदगी का हिस्सा बना लें। तो कोई सबब नहीं है कि ये सब कुछ जो सीखा हुआ है ये कारामद ना हो, और कारामद उसी वक्त होगा कि जब आप
हजरत अल्लामा रहमतुल्लाह ताला अलैह के सफ़ीर की हैसियत से अमानत की अदाई के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार कीजिए। आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह वक्त खुद आपके सामने झुकेगा। क्यों कि आप वली के सामने झुक रहे हैं, अल्लाह आपको ज़माने के सामने झुकने नहीं देगा। यही अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तेरी इस वली कामिल की बारगाह में हम हाजिर हैं, अपने करम ख़ास से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमा दे और हुजूर की निस्बत, औलिया कामिलीन की ग़ुलामी और हज़रत अल्लामा अंसारी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की मोहब्बत को हमारे दिलों में जागुज़ी फरमा दे और हमें वो इल्म नाफ़िअ अता फरमा कि फिर ये कलम सिवाय तेरी रज़ा के और तेरे महबूब की रज़ा के और औलिया कामिलीन की ख्वाहिश के मुताबिक उठे। आमीन बिजाह सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह इतने डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अहमद कादरी साहब जो न्याय थी प्यारे अंदाज में डॉक्टर अंसारी अलैहि रहमा के हवाले से खिताब फरमा रहे थे।